हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है। तो कितने टीमों को तैनात किया है? लगभग 240। आरपीएफ ने 240 टीमों को तैनात किया है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन के बर्थडे पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक का उद्घाटन किया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। और यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकल, जिन्हें 2021 से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, हाल ही में उनका कितने वर्ष में निधन हो गया? तो पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकल को महाराष्ट्र का मदर टेरेसा कहा जाता है और इनका निधन 74 वर्ष की उम्र में हो गया। ऑप्शन ए नेक्स्ट। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 2450 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया। तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। ऑप्शन बी नेक्स्ट। हाल ही में चीनी राजनयिक झांग मिंग ने निम्न में से किस संस्थान के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो झांग मिंग SCO शंघाई सहयोग संगठन का पदभार संभाला है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। विनी महाजन ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के पद पर पदभार को संभाला है? विनी महाजन जल शक्ति मंत्रालय के पदभार के सचिव के रूप में संभाला है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों के भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? तो लखनऊ और देहरादून के शहरों में भूकंप जोखिम मानचित्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 6 ब्रांड को लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है? तो छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 को गुजरात में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? तो G7 की अध्यक्षता इस साल जर्मनी देश करेगा। ऑप्शन सी नेक्स्ट। हाल ही में हुए सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में क्वाड देशों के अलावा और कौन 2 देश पश्चिमी प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में शामिल हुआ है? तो यह कनाडा और दक्षिण कोरिया शामिल हुआ है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारमूडा भारत के नेतृत्व करने वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के केमा सदस्य बना? तो यह 102वां सदस्य बना। ऑप्शन बी नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए विज्ञान व तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया
है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? तो शेड्यूल बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक को दे दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के कैबिनेट ने भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म सौदे को मंजूरी दी है? तो भारत के साथ त्रिकोणमाली श्रीलंका ने मंजूरी दे दी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में योग एकेडमी की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग एकेडमी हैदराबाद में खोला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के गंजाम जिले में भारत बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजाम जिला किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उड़ीसा का राज्य है। उड़ीसा राज्य का गंजाम जिला जो बाल विवाह मुक्त हो चुका है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? तो उजाला 5 जनवरी को कितने साल हो चुका? तो ये लगभग पूरे 7 साल हो चुके हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो अगरतला महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में अलका मित्तल निम्न में से किस संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की प्रथम महिला अलका मित्तल बन गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीट 3.0 लॉन्च किया है? तो नीट 3.0 शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? तो आपको पता है फ्रांस के लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कितने तारीख को? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस के लिए स्ट्रेन IHU की पहचान निम्न में से किस देश में हुई है? तो IHU की पहचान फ्रांस में हुई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होने वाला बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन किस तारीख को शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 25 फरवरी 2022 को किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में मशहूर पेन रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निर्देशक विक्रम कोठारी को कितने वर्ष में निधन हो गया? तो रोटोमैक पेन के निर्देशक विक्रम कोठारी का मृत्यु 73 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय मूल के पहले कर्मचारी अशोक एलुस्वामी को काम पर रखने वाली कंपनी का नाम क्या है, जो हाल ही में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं? तो अशोक एलुस्वामी को टेस्ला कंपनी ने रखा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है, वह किस देश की सेना में है? तो हरप्रीत चंडी हमारे ब्रिटेन की सेना में है और इसे ही दोस्तों पोलर प्रीत भी कहा जाता है। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दे दी है? तो भारत में निर्मित ओमिस्वेयर को ICMR ने मंजूरी दे दी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के किस शहर में
मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह मेरठ में रखी है। आप याद रखिएगा, यह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रखी है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विनोद कन्नन को निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपना अगला CIO या तो CEO नियुक्त किया है? तो विनोद कन्नन को विस्तारा ने CEO अपना नियुक्त किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुल्ली बाई ऐप केस में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई का उम्र कितना था? तो यह मात्र 21 साल के थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो $3 ट्रिलियन यह एप्पल कंपनी बन गई है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उम्मीदवारों को आरक्षण के रूप में कितने लाख वार्षिक आय मापदंड को बरकरार रखा है? तो EWS को 8 लाख का मापदंड दिया गया है, जिससे उनको 10% की छूट मिल सके। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है? ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC। तो यह AGC बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने समर्पित किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का पहला कागज रहित हाई कोर्ट कौन बन गया है? पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बन गया है। और पूछे दोस्तों, पेपरलेस संविधान कहाँ बना है? तो वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, इनमें से देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। तो ये देश के लिए अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे 2022 हाल में किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी में विधानसभा चुनाव कुल कितने चरण में कराने का ऐलान किया है? तो यूपी में विधानसभा का चुनाव कुल 7 चरण में कराने को बोला गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किस तारीख तक सबसे बड़ी रैलियों एवं रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चुनाव आयोग ने आर्मी दिवस यानी 15 जनवरी तक सभी रैलियों को, रोड शो को प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंजाब में विधानसभा चुनाव कितने चरण में कराने का फैसला किया गया है? तो पंजाब में 1 चरण में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जस्टिस यानी कि जज आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आयशा मलिक पाकिस्तान की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में ओपेक ने किस देश से संबंधित हैथम अल घीस को महासचिव नियुक्त किया है? हैथम अल घीस को कुवैत का, ओपेक ने कुवैत का महासचिव घोषित किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भारत की स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हज़ार की जुर्माना लगाने की घोषणा की है? यदि आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को नहीं लिंक करते हैं तो आप पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो इन बांग्लादेश ने 21 साल पर जीता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से किस बैंक के नए MD एवं CEO के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने पदभार संभाला है? तो सोमा शंकर प्रसाद MD और CEO के रूप में यूको बैंक का पदभार संभाला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
में कितने अस्थायी सदस्यों का चयन किया है? तो यह 4 सदस्यों का चयन किया है। ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों।